झारखंड में सदन से सड़क तक स्कॉलरशिप पर हंगामा जारी है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो राजनेता सियासत विपक्ष राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है। और इन सब के बीच छात्र पिस रहे हैं जिनके भविष्य पर संकट आ गया है। को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जगह जगह छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। आरोप आदिवासी मूलवासी छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने का है। 1.5 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप राशि नहीं मिली। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,63,000 से ज्यादा छात्रों ने ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, जिससे आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र संकट में हैं। बीजेपी इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र पर बकाया राशि का मुद्दा उठाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। बाकी जितने विभाग थे, और आप सबने देखा होगा ईयर एंड पे हुआ था फरवरी मार्च में, उससे कहा आपने 5-5, 10-10, 20-20% पैसे वापस करो। यह शिक्षा के साथ भी किया गया, स्वास्थ्य के साथ भी किया गया। जब आप इन विभागों से उसके 10%, 20% अलॉटमेंट वापस लेने लगेंगे तो यही होना शुरू होगा। छात्रवृत्ति पे आज कैसी सरकार, मान लीजिए मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूं, शायद अगर केंद्र का कुछ पैसा बकाया होता तो कैसी सरकार है जो इतनी ज्यादा उसका खजाना खाली हो गया कि बच्चों के पैसे तक नहीं दे पा रही है। फिर आपके पैसे जा कहां रहे हैं? फिर आप किस चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं? आज यहां जितने संवेदक हैं आप देख लीजिए, वो यहां काम करने से इनकार कर चुके हैं। उनके जितने काम हो रखे हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, तो भाई पैसे जा कहां रहे हैं? इसको भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। और दूसरा, जो भी आपके केंद्र से बकाया पैसे होते हैं जनरली, सबसे पहला एक तो झारखंड को एक्सेप्शन नहीं है। सारे स्टेट्स को जब पैसा मिलता है तो झारखंड का भी रिलीज होता है। एक भी मुझे कभी ऐसा इंस्टेंस दिखा दीजिए कि बाकी 20 स्टेट को, 25 स्टेट को, 27 स्टेट को पैसा मिल गया, झारखंड को पैसा नहीं मिला है। आज तक क्या एक एग्जाम्पल वैसा आया? नहीं आया। तो ये बस हर चीज का अपने अपनी जितने, अभी आप बोलते हैं गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम चला रहे हैं, कैसे फिर आप चला रहे हैं? आप बोलते हैं हम छात्रों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कैसे भेज रहे भाई जब आपके पास पैसे ही नहीं है? तो हर चीज का ठीकरा बस केंद्र पे फोड़ देना, कम से कम इतनी बेसिक होनी चाहिए। अब 6 वर्ष हो गए, अब तो वो भी नहीं है कि 1 वर्ष हुए कि ठीक है आप केंद्र पर बोल के निकल जाएंगे। 6 वर्ष हो गए, जिम्मेदारी कम से कम लेना सीखिए, अपनी नाकामियों को मानना सीखिए कि हाँ हमारी गलती। JKLM विधायक जयराम महतो ने भी छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि देने का समर्थन किया और कहा कि इस मुद्दे में देरी से साफ है कि झारखंड के विधायक छात्रों के लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर हैं। देखिए, छात्रवृत्ति मिलनी ही चाहिए। छात्रवृत्ति अगर नहीं मिल रही है तो बहुत सारे युवा निराश हो जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे जनता दरबार में एक नौजवान आया था, वो फफक कर रोने लगा कि क्या होगा हमारा फ्यूचर। विधायक जी बहुत दुखी था। तो मुझे लगता है कि छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। इस पर किसी को मन में दुर्व्यवहार और दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार हो। आखिर हम लोग कितने हम लोग विजनरी लीडर हैं, उसकी बात का पता यहीं पे लगता है। छात्र इस राज्य के, इस देश के भविष्य हैं, और अगर उनके विषयों पर अगर हम लोग गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, उनके विषयों को लेकर अगर हम लोग समय टाल रहे हैं, तो इससे ये झलक दिखती है कि आप कितने विजनरी लीडर हैं। सत्ता पक्ष स्कॉलरशिप की राशि में देरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने अपना अंश ट्रेजरी में दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार 2022-23 से ही अपना हिस्सा नहीं दे रही है। नाटक, नौटंकी, अपनी जिम्मेवारियों, अपनी जवाबदेहियों का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना, यही भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। छात्रवृत्ति के मामले में राज्य सरकार ने 2022-2023 से ही केंद्र से पत्र लिख करके, डिमांड भेज करके पैसे की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। राज्य सरकार का जो अंशदान होता है वो राज्य सरकार ने ट्रेजरी में दे दिया, लेकिन एक वित्तीय तकनीकी है ये कि जब तक केंद्र का पैसा नहीं आएगा तब तक ट्रेजरी छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज नहीं करेगा। तो सब यात्रा निकालो देश के प्रधानमंत्री का कि बार बार मांगने के बावजूद छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं निकाल रहे हैं ये लोग? तो अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारी का ठिकरा
दूसरे के ऊपर फोड़ना है। मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठा था। तब सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में भी केंद्र सरकार ने 95% कम कर दिया उसको, अध्यक्ष महोदय। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक की छात्रवृत्ति योजना है, उसके आवंटन में भी 40% कम कर दिया, अध्यक्ष महोदय। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक, जिसमें 11वीं से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी लगभग 63% इन लोगों ने कम कर दिया, अध्यक्ष महोदय। और मेधा आधारित एवं आय आधारित छात्रवृत्ति जो टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें भी आवंटन लगभग 75% इन लोगों ने कम कर दिया, अध्यक्ष महोदय। तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए जो अनुदान योजना में भी आवंटन में इन लोगों ने मतलब केंद्र सरकार ने 61% कम कर दिया। आप बताइए, अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्थिति में जो ये मांग करते हैं, ये कहां तक उचित? केंद्र और राज्य की खींचतान में नुकसान छात्रों का हो रहा है, जो अपने कोर्स की फीस नहीं भर पा रहे और वे इस आस में हैं कि जल्द स्कॉलरशिप की राशि मिले। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।